बच्चों चैप्टर 6 देखते हैं। चैप्टर 6 है हमारा कंबस्शन एंड फ्लेम। वो हमने एक्सप्लेनेशन पूरी कर ली थी। आज है हमारा लेक्चर 127। एक्सप्लेनेशन के बाद हमने ब्लैंक्स किए थे ये वाले। आज एक्सरसाइज करनी है हमें। सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन कैन टेक प्लेस। जो कंबस्शन है कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है। फिर क्वेश्चन 2 तो हमने कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन 3 है एलपीजी एंड वुड को कंपेयर करो, मतलब डिफरेंस लिखो एलपीजी और वुड को या कंपेयर करो। ठीक है। सो हम ये 2 क्वेश्चंस देखते हैं और इसके अलावा आगे हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, 4th वाला, फिर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड देन 11th, 12th एंड 13th। ठीक है। सो हम ये सब देखेंगे आज। सो सबसे पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 देखें बच्चों, लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कंबस्शन कैन टेक प्लेस। कंबस्शन कौन कौन सी कंडीशंस में होता है। सो पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, तीसरा प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर। सो इन तीनों कंडीशंस में कंबस्शन होता है। ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस, इग्निशन टेम्परेचर, सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। ये जो हम सीएनजी यूज़ करते हैं हमारी गाड़ियों में, सो उसके यूज़ होने की वजह से पॉल्यूशन कम हुई है शहरों में। कारण, सो पहला कारण है कि इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कम निकलती है। दूसरा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम निकलती है। तीसरा कारण है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है, और इन दोनों गैसेस की वजह से एसिड रेन होता था, तो ये भी कम हो गया है। फिर नेक्स्ट है नो रेसिड्यू, मतलब काला काला धुआं भी नहीं निकलता है। तो ये 4 कारण है कि सीएनजी पेट्रोल की जगह आ गया है। लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, लेस कार्बन डाइऑक्साइड, लेस सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नो रेसिड्यू। ठीक है। सो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से सीएनजी अच्छा रहा है यूज़ करने में, उसकी वजह से पॉल्यूशन कम हुई है। अभी क्वेश्चन 4 देखते हैं, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। एलपीजी और वुड को कंपेयर करो, मतलब मैंने आपको कहा था ना डिफरेंस बिटवीन ही होगा। सो देखो एलपीजी इट इज़ अ गैसियस फ्यूल, गैस है ना, गैस, इट इज़ अ गैसियस फ्यूल। वुड मतलब लकड़ा, इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल। एलपीजी हमने अभी अभी पढ़ा कि स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है, धुआं नहीं होता है। वुड को जलाने से बहुत धुआं निकलता है। एलपीजी, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू मोर देन, वो हमने उस टेबल में देखा था, कैलोरिफिक वैल्यू इज़ मोर देन 55,000 किलो जूल पर केजी। वुड की कैलोरिफिक वैल्यू कम है, 17,000 केजी पर किलोग्राम, मतलब वो उतना ही धुआं ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ ईजीली स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं। वुड इट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू स्टोर, इसको स्टोर करने में ऑब्वियसली लकड़ा कितना भारी होता है, जगह ज़्यादा लेता है। एलपीजी इट डज़ नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। वुड इट कॉजेज पॉल्यूशन। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 देखें, गिव रीजन्स। गिव रीजन्स। ए, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कि जो पानी है, कभी भी देखो कभी भी आग लगती है, अगर फायर से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है तो तब पानी नहीं इस्तेमाल किया जाता, उसको बुझाने के लिए वाटर नहीं यूज़ करते। सो रीज़न क्या है। सो इसका रीज़न है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो पास करता है इलेक्ट्रिसिटी, पानी पास करता है इलेक्ट्रिसिटी। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मे रिजल्ट इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आप पानी डाले जा रहे हो, सो करंट भी लग सकता है। कारण क्या है कि वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। बी, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। ठीक है। एलपीजी क्या है, एलपीजी एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है, मतलब एलपीजी ज़्यादा बेहतर है। अभी अभी आपने डिफरेंस बिटवीन लिखा, ठीक है, यही डिफरेंस बिटवीन में यही सब तो लिखा आपने। सो एलपीजी हैज़ मोर कैलोरिफिक वैल्यू, मतलब कम धुएँ के साथ जलता है। प्रोड्यूसेस नो पॉल्यूशन, कम धुआं नहीं, कोई धुआं नहीं। सो इट इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन
इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा हीट देता है, ज़्यादा हीट ज़्यादा लाइट वैसा। सो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, नो पॉल्यूशन, सो बेटर फ्यूल है। सी है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयरएज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। अगर आप पेपर को ऐसे खुला जला दो तो जल जाएगा, पर अगर एल्यूमिनियम पाइप में लपेटा हुआ हो पेपर तो वो नहीं जलेगा। सो कारण क्या है? सो पेपर आराम से जल जाता है, ठीक है। सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ लेस, जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो लेस होता है। सो इट कैचेस फायर इजीली, इसलिए वो आराम से फायर को कैच कर लेता है। इट डज नॉट कैच फायर व्हेन रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप, अगर एल्यूमिनियम पाइप में लपेटा है तो नहीं करेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब्स द हीट, सो पेपर डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब एल्यूमिनियम सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो पेपर तक हीट पहुंचती नहीं, इसलिए वो जलता ही नहीं है। जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो आग जल्दी पकड़ता है, इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि एल्यूमिनियम का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब जलने में टाइम लगता है। सो सारी हीट तो वही ले लेता है तो पेपर जल ही नहीं पाता, ठीक है। मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल। सो ये कल भी मैंने आपको बोला था, सबसे अंदर वाली लीस्ट हॉट है, फिर मॉडरेटली हॉट, फिर हॉटेस्ट, फिर ये ब्लू, येलो और ब्लैक। ये आपने कल ड्रॉ किया था, आप फिर से ड्रॉ मत करना, चलेगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, सो क्वेश्चन 7 है नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी यूनिट में लिखी जाती है? किलो जूल्स पर केजी, किलो जूल्स पर केजी, किलो जूल पर केजी, केजे पर केजी। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 आग को कैसे कंट्रोल कर सकता है? सो CO2 फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर ड्यू टू विच सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड। CO2 की वजह से एयर सप्लाई बंद हो जाएगा और CO2 की वजह से टेम्परेचर भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो फ्यूल जल्दी बर्न हो जाएगा। सो CO2 फायर को स्टॉप करता है और CO2 टेम्परेचर भी डाउन लाता है। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। अगर आप एकदम ग्रीन अच्छे अच्छे लीव्स हों उनको जलाओ और एकदम ड्राई सूखे हुए लीव्स को जलाओ, सो सूखे हुए लीव्स जो हैं जो जल्दी जल जाएंगे और जो ग्रीन लीव्स हैं वो जलने में टाइम लगाएंगे। क्यों? सो ग्रीन लीव्स, कारण क्या है? सो ग्रीन लीव्स कंटेन सम वाटर। जो ग्रीन लीव्स होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, सो उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ा सा वाटर होता है। क्यों? क्योंकि ताज़े ताज़े होते हैं तो वाटर होता है, तो इसकी वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब जलने में टाइम लगता है। द ग्रीन लीव्स कंटेन सम वाटर ड्यू टू विच द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ लीव्स इंक्रीजेज एंड दे डू नॉट कैच फायर ईजीली, इसलिए वो फायर कैच ही नहीं कर पाते। वाइल ड्राई लीव्स हैव नो वाटर, जो सूखे पत्ते होते हैं उनका पानी होता ही नहीं है, इसलिए वो जल जाते हैं। क्वेश्चन 10, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर? वाई? गोल्ड स्मिथ कौन सा जोन यूज़ करता है? ये आया था कल हमको। गोल्ड स्मिथ सबसे बाहर वाला लेयर यूज़ करता है, कौन सा? हॉटेस्ट वाला। सो गोल्ड स्मिथ यूजेस आउटर जोन, ठीक है, non-luminous zone of a candle flame to melt gold and silver because it is the hottest zone and has more temperature. So goldsmith बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जोन यूज़ करता है, आउटर जोन यूज़ करता है, क्योंकि वो जलाने के लिए सही रहता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है सोना चांदी गलाने के लिए। 11th, in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burnt. एक एक्सपेरिमेंट में फ्यूल जो 4.5 kg ऑफ फ्यूल है वो पूरा जल गया। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर टू बी 1,80,000 किलो जूल, और जो हीट प्रोड्यूस हुई 1,80,000 प्रोड्यूस हुई। कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालो फ्यूल की। सो देखो टोटल मास क्या है फ्यूल का? 4.5 kg, 4.5 kg टोटल मास है, टोटल हीट है 1,80,000। आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, सिंपली डिवाइड कर दो। कैलोरीफिक वैल्यू के लिए सिंपली डिवाइड कर दो, 1,80,000 डिवाइड 4.5। सो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, करते हैं। सो देखो 1,80,000
1,80,000 डिवाइड 4.5, ठीक है। 1,80,000 डिवाइड 4.5, पॉइंट हटाएंगे, सो 1,80,000, 1 2 3 4, 4.5 है, सो 45 × 10, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 5 9 जा, 5 2 जा, 9 1 जा, 9 2 जा, सो क्या रहा 20,000 × 2, सो 40,000 किलो जूल, ठीक है। कैसे किया, सिंपली 1,80,000 को डिवाइड 4.5 किया, पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई 10 आया, कट शॉर्ट किया, सो 40,000 किलो जूल। क्योंकि ये कैल्फिक वैल्यू है तो किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। 1 किलो का इतना होगा, ये कैलोरीफिक वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन डिस्कस। ये रस्टिंग का जो प्रोसेस है, क्या उसे कंबस्शन कह सकते हैं हम? जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसे कंबस्शन कह सकते हैं। सो रस्टिंग मतलब जब कोई चीज़ पे काट लग जाता है, कट जाती है मतलब रस्ट, ऐसा कहते हैं ना, जंग लग गई वैसा कुछ। तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबस्शन, वो कंबस्शन नहीं होती है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस नो हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस आयरन इज नॉट कंटिन्यूड। देखो कंबस्शन की डेफिनेशन क्या आती है भाई, जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो। तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग में चीज़ को काट लग जाती है, तो उसमें थोड़ा नहीं कोई हीट लाइट प्रोड्यूस होती है। सो द प्रोसेस इज ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबस्शन बिकॉज इन दिस प्रोसेस नो हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, ड्यू टू दिस रीजन आयरन इज नॉट कंसिडर्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। 13th नंबर देखते हैं, आबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर। जो आबिदा और रमेश हैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें उनको क्या करना था, वाटर को हीट करना था। तो आबिदा ने क्या किया, बीकर एक नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। आबिदा ने क्या किया, येलो फ्लेम होती है ना, वहाँ पे रखा, येलो पता है ना, बीच वाली फ्लेम, सो वहाँ रखा। रमेश कैप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट, और रमेश ने कहाँ रखा, आउटर मोस्ट ब्लू वाली पे। सो विच हुज वाटर विल गेट हीटेड, आबिदा ने देखो मिडल में रखा, येलो वाले में रखा, और रमेश ने बाहर वाले में रखा। तो बोलो किसका ज़्यादा गर्म होगा, तो ऑब्वियसली रमेश का, क्योंकि रमेश ने आउटर मोस्ट। अभी गोल्ड स्मिथ का भी तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो वाटर हीटेड बाय रमेश विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम, वो जल्दी गर्म हो जाएगा बिकॉज ही कैप्ट इज बीकर नियर द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, ठीक है। सो विद दिस वी completed our NCERT exercises also. So kindly do the entire work, write the entire thing and please WhatsApp me. चलें, thank you.